आज हम ब्रिट्स इंडिया की इस खास रिपोर्ट में बंगलौर शहर में भीषण जल संकट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बंगलौर शहर के भीषण जल संकट के बारे में, आखिर बंगलौर में क्यों उत्पन्न हुआ पानी का ये भीषण संकट, इसके लिए कौन है जिम्मेदार और कैसे हमें निपटना होगा पानी की इस भीषण समस्या से। बंगलौर का जल संकट समूचे भारत के लोगों के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बंगलौर में पानी के लिए आदमी आदमी के बीच किस तरह की मारा मारी हो रही है। बंगलौर में पानी की भीषण समस्या अचानक या एकाएक पैदा नहीं हुई है। अनेक गंभीर चेतावनियों और रिपोर्ट्स के बाद भी जब राज्य सरकार और आम नागरिकों ने इसे हल्के में लिया तो आज बंगलौर में पानी के लिए चीखते चिल्लाते हालात आपके सामने हैं। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में पानी की भीषण समस्या पैदा हुई थी। हालात अकाल जैसे थे। केप टाउन में पानी की त्रासदी के बाद पानी के शून्य जल स्तर को लेकर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में दुनिया के जिन 15 शहरों पर शून्य जल स्तर पहुंचने के बाद भीषण पानी के संकट का खतरा बताया गया था, उसमें भारत का बेंगलुरु शहर भी शामिल था। मगर इस रिपोर्ट को किसी ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हालात आपके सामने हैं। नतीजा ये है कि आज भारत का सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बंगलौर में पानी की बहुत ही भीषण परेशानी का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। बंगलौर को प्रतिदिन पानी की ज़रूरत 2600 मिलियन लीटर पर डे है, लेकिन आज बंगलौर को कावेरी नदी से मात्र 460 मिलियन लीटर पर डे पानी ही मिल पा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी सूचनाओं के मुताबिक बंगलौर महानगर के 1200 से अधिक नलकूप सूख चुके हैं। बरसात का मौसम आने में अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी है। ऐसे खराब माहौल में बंगलौर के कई स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों को बंद भी कर दिया गया है। कई ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। बंगलौर के स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए गए हैं। गाड़ियों के धोने और पौधों को पानी देने पर भी पाबंदी लगी हुई है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग रोज नहा भी नहीं पा रहे हैं। बंगलौर में भीषण पानी की समस्या के चलते लोगों ने अपने घरों पर खाना तक बनाना बंद कर दिया है। लोग ऑनलाइन फूड से अपना काम चला रहे हैं। बंगलौर में पैदा हुई पानी की इस भीषण समस्या का गहराई से अध्ययन करने के बाद पता चला है कि 90 साल पहले बंगलौर में 2789 तालाब हुआ करते थे। 1960 में इन तालाबों की संख्या घटकर 230 रह गई। आज की सच्चाई ये है कि बंगलौर में सिर्फ 30 तालाब बचे हैं। यानी बंगलौर में तालाब और झीलें देखने तक के लिए भी मुश्किल से मिलेंगी। यहाँ पर वाटर बॉडीज़ लगभग खत्म सी हो गई। बंगलौर में जल संचयन यानी ज़मीन के अंदर पानी इकट्ठा करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सेंटर फॉर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि बंगलौर में जो वाटर बॉडीज़ आज जिंदा हैं उनमें से 9 वाटर बॉडीज़ बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं और 22 वाटर बॉडीज़ काफ़ी हद तक प्रदूषित है। बंगलौर की लगभग आधी आबादी की पानी की ज़रूरत को टीजी हल्ली तालाब से पूरी होती है। इस तालाब की गहराई 74 फीट है। टीजी हल्ली तालाब की स्थिति भी आईसीयू के मरीज जैसी चल रही है। हर रोज़ इसका जल स्तर कम होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण इस तालाब के चारों ओर तेजी से बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिक कारखानों की हो रही स्थापना है। इसके कारण जो तालाब
पहले 140 मिलियन लीटर पर डे पानी देता था, वही तालाब आज बंगलौर को बमुश्किल 40 मिलियन लीटर पर डे पानी की सप्लाई कर पा रहा है। बंगलौर की पुट्टनहल्ली की पानी की क्षमता 13.25 एकड़ से घटकर 5 एकड़ हो गई है। बंगलौर की 49.8 यानी 49.8 एकड़ में फैली अलसूर झील भी दम तोड़ रही है। राज्य सरकार ने इस झील को बचाने के लिए 1999 में 4 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की थी, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रस्ताव एग्जीक्यूट होने के बजाय आज भी नौकरशाही की फाइलों में कैद है। ऐसा ही उदाहरण बेंगलुरु के हैबॉल तालाब और चेल्लाकेरे झील का है। ये दोनों ही वाटर बॉडीज अपने जिंदा होने की आस लगाए बैठी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक गोल्फ क्लब के लिए चेल्लाघट्टा झील को सुखाया गया और कंटीरवा स्टेडियम बनाने के लिए संपंगी झील को बर्बाद किया गया। अशोकनगर का फुटबॉल स्टेडियम और साई हॉकी स्टेडियम शूल्या तालाब और अक्की तम्मा झील की हत्या करके बनाया गया। गंगा शेट्टी और जकरिया तालाबों को पाटकर उनके ऊपर कारखाने खड़े कर दिए गए। आगसना तालाब के ऊपर गायत्री देवी पार्क बना हुआ है। तुमकुर झील खत्म करके मैसूर लैंप की फैक्ट्री बनाई गई। तालाबों, झीलों और बगीचों के शहर को कंक्रीट के शहरी और कारखानों के जंगल के रूप में तब्दील करने के दोषी सरकार और उसके अधिकारी आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। जांच दिव्यांग और विकलांग हो गई है। कोई किसी के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने के लिए तैयार नहीं है। अब समय सिर्फ सुधार करने का है। इसलिए भविष्य के नए समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए इतिहास की गलतियों से नसीहत, सबक, सजगता और सुधार ही हमें इस तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे। ब्लिट्स इंडिया की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी दिलचस्पी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचा सकें।